नावेद शिको, मैं खुश हूं, मालूम क्यों? मैं इसलिए खुश हूं कि ये नगर निगम के चुनाव ईवीएम से होंगे, ठीक, और शेष नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव बैलेट से होंगे। अब किसी को भागने का रास्ता 13 तारीख को हम तो देने से रहे। बैलेट सूट नहीं करता, ईवीएम में आपकी हैसियत हम नाप देंगे, नाप देख लेंगे। ईवीएम सूट नहीं करता, बैलेट में नाप देख लेंगे। नहीं, अब भागने का स्कोप नहीं बचेगा 13 तारीख को। ये बचेगा, कोई गली देख रहे हैं आपके, नहीं वहां से निकल सकते हैं लोग। जी जी, जो एक मैं फिर और स्पष्ट कर दूं, जो लोग ये कहेंगे ईवीएम खराब है, उन्हें बैलेट में अपने 100 में 90 सीटें दिखानी होंगी, और जो ये कहेंगे बैलेट खराब है, उन्हें ईवीएम में 100 में 90 सीट दिखानी होंगी। नहीं, तो क्या आपको लगता है इस बार भागने की गुंजाइश नहीं होगी? गली बंद है, कोई नहीं है। अगर जन समर्थन आपके साथ नहीं है तो उसको स्वीकार करिए, और ये सब बेकार की बातें हो गई हैं। जनता भी इस बात को स्वीकार नहीं करती है कि आप मेहनत करते नहीं हो, आपके ऊपर जनता का विश्वास नहीं, और आप बाद में ईवीएम और बेमानी, ये सारी बातें बेकार की हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, अगर आपको लगता है कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ है, तो आप पहले से काम करिए। आप जी, बड़ी बात तो ये प्रैक्टिकल बात ये नहीं है कि चुनाव की घोषणा के बाद आप चुनाव का एक नया फॉर्मेट और नया सिस्टम बताओ। ये कोई बड़े विपक्षी दल के नेता कोई इस तरह की मांग करते हैं तो बचकानी कही जाएगी, क्योंकि इसके लिए आप मांग करिए, जरूर करिए, आपकी मांग हो सकती है। बचकाना नहीं है, ये सयाना बयान है नावेद। ये 13 तारीख की पेशबंदी है। 4 और 11 में किसकी रुचि? 13 की पेशबंदी हो रही है। जी, अब हंसते हैं लोग, अब हंसते हैं। अब इसको ऐसा नहीं है कि ये ऐसा पर्दा है कि इनकी नाकामी छिप जाती है। छिपती नहीं है नाकामी है। लोग कह चुके हैं ढिंढोरा पीटेंगे बाद में, ये सब मजाक बनने लगा है। तो मुझे नहीं लगता ये परिपक्व है या सियान बनेगा, ये बेवकूफी वाले इस तरह के बयान है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जो निकाय चुनाव होने जा रहा है वो लोकसभा के जी, बात है कि इसमें लोकल मुद्दों का कहीं नामो निशान नहीं है। जैसे कोई नौजवान बूढ़े के साथ रहने लगता है तो उसके अंदर नौजवान जैसा कुछ नहीं दिखता है, वो भी बूढ़ा बूढ़ा दिखने लगता है। लोकसभा करीब है, इसलिए मुद्दे क्या हैं? डिग्री, मुद्दे क्या हैं? अडानी, मुद्दे क्या हैं? लोकतंत्र खतरे में, मुद्दे क्या हैं? संविधान खतरे में। ये सारी चीजें उस जनता की आवाज नहीं है फिलहाल, जिस आवाज के लिए ये चुनाव होता है। नाली, खड़ंजा, ट्रैफिक, बिजली, पानी, जी, छोटी बात नहीं होती है। तो जनता चाहती है कि ये बात हो, कम से कम हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के लोग बताएं कि हमने ये किया और ये करने जा रहे हैं। ठीक है नावेद जी, नावेद भाई ठीक है। अशोक यादव, ठीक है नावेद भाई। अशोक यादव जी, पिछले विधानसभा चुनाव में, उससे पहले लोकसभा चुनाव में, और जब से आप पीछे तक मान लो, जितनी भी गड़बड़ियां आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई कि रामलाल का नाम गलत लिख दिया, श्यामलाल का नाम काट दिया, मोतीलाल को वोट नहीं डालने दिया और हीरालाल को घर में बंद कर लिया, वो सब इस बार दूर कर ली, दुरुस्त कर ली, ताकि 13 को कुछ कहने को तो नहीं बचेगा कि फिर वही बात आए। मुझे लगता है इतनी समझदार पार्टी तो आप है ही, इतनी बड़ी पार्टी है कि ये सब जो आप बता रहे थे कि कितने 10,000 मुसलमान, 10,000 यादव वोट हर सीट पर कट गए, इस बार आपने ये सब दुरुस्त कर लिया होगा, कील कांटा। अमिताभ जी, जो गड़बड़ियां प्रशासनिक प्रायोजित गड़बड़ियां हैं, उसको कैसे कोई दूर कर सकता है? कोई राजनीतिक दल कैसे दूर कर सकता है? अगर प्रशासन मनता बना ले कि हम इसमें इस तरह गड़बड़ी करेंगे, तो कोई हम लोग कैसे उसको सही कर पाएंगे? तो प्रशासन की जिम्मेदारी है ना। अब ये बताइए, रामपुर में आप ईमानदारी से बताइएगा, क्या वोट डालने से रोका नहीं गया इस चीज को? अरे ये क्यों नहीं मान रहे? आजम खान का समय बीत गया, ये क्यों नहीं मान रहे आप भाई? लेकिन अगर प्रशासन अपने पे उतर जाए कि हम इस तरह गड़बड़ी करेंगे, उतारू हो जाए प्रशासन, तो राजनीतिक दल की क्या हैसियत है? कैसे प्रशासन से लड़ेगा राजनीति? तो जब कोई हैसियत नहीं तो भैया फिर सामाजिक संगठन में तब्दील कर लो अपने को, चुनाव छोड़ो यादव जी, फिर चुनाव छोड़ो,
अगर आपने कह दिया कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं, तो चुनाव छोड़ो, सामाजिक संस्था के नाम पर रजिस्ट्रेशन करा लो। मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कर जो जैसे आपने कहा कि आपने दुरुस्त कर लिया, लेकिन जो काम प्रशासनिक स्तर पर जो है खराब किए जाएंगे वो राजनीतिक दल कैसे दुरुस्त कर लेगा? हमारे हम पास बताएंगे, हमसे पूछे होते तो हम बता देते, हमसे पूछे होते तो हम बताते। उसके खिलाफ हम जनता की अदालत में जाएंगे, उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे। कहाँ यही करें, कब करेंगे? प्रशासन अगर किसी को वोट डालने नहीं देगा, प्रशासन अगर इस तरह का ठीक, आप रुक जाओ भैया, क्या करेंगे? एक मिनट रुक जाओ जी। अशोक जी, मैं आलोक वर्मा के पास आ रहा हूँ। अशोक जी ने कहा आज रामपुर में हम अशोक जी की बात मान लेते हैं, आप समाजवादी पार्टी की समस्या ये है, आपने कहा रामपुर में वोट डालने से रोका गया, आप वहां 6 महीने तक रामपुर में धरना देते, तब तो कोई गया नहीं, सब यहां गुलगुला खा रहे थे, क्यों नहीं गए? आजम खान के लिए, सारस के लिए चिंता है, आजम खान के लिए नहीं है। और फिर कहते हो कि जी ऐसा हो गया और वैसा हो गया। अरे रुको महाराज, रहने दो, ठीक बात। और जिस पार्टी को लगता हो कि हम क्या कर सकते हैं जी, हम तो जी लूटे पिटे हैं जी, हम क्या करें जी, और जब प्रशासन आमादा है जी, तो मैं उसको सलाह दूंगा सामाजिक संस्था में रजिस्ट्रेशन करा लो, है, गरीब कन्याओं का विवाह कराओ, है। आपको याद होगा अमिताभ जी, ना हमें सब याद भैया। इसलिए जो अपने वोटर नहीं बनवा सकता, अपने वोटरों को कटने से, लिस्ट से बचा नहीं सकता, वो क्या पार्टी काम करेगी? वोटरों के नाम कैसे काटेंगे आप? गरीब का ना, अरे छोड़िए भाई, अगर आपका नेता इतना नहीं कर सकता अपने शहर में, तो उसको नेतागिरी करने का हक नहीं महाराज, छोड़ दीजिए, वो नहीं कर सकता। आलोक वर्मा, क्या आपको लगता है ये पेशबंदी हो रही है कि वोटर, ईवीएम, बैलेट, ये 3-4 मसले एक साथ हवा में तैरते रहे 13 तक, ताकि 13 को अगर ठीक आ जाए तो इन सब मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, और मान लो गड़बड़ आ गया तो इन सब मुद्दों को फिर आगे कर देंगे। अमिताभ जी मेरी बात, आलोक वर्मा जी, मेरे कहने के अमिताभ भाई, समाजवादी पार्टी इतिहास अच्छी तरीके से जानती है, पढ़ना तो जानते ही है ना। पिछले 9-10 साल में उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आ रहे हैं, 2017 में जो निकाय चुनाव के नतीजे हैं, उसी को हमने पार्टी को बता रहे हैं कि इसका क्या हाल होने वाला है। मुश्किल इनके साथ ये है कि 2024 का इलेक्शन भी इसी के बाद आने वाला है, और ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2024 का जो नतीजा होगा, वो नतीजा वही होगा जो अभी 2023 में नतीजा निकलने वाला है। इसलिए परेशान, पहले इन्होंने कोशिश की इलेक्शन कैंसिल हो जाए, चुनाव ही ना हो, फिर उन्होंने पिछड़े और इसकी बात करने लगे, जो इनके लिए, जो इनका बहुत शानदार पिच है, जात जमात की सियासत जो ये करते रहते हैं। अब जो है सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी हो रहा है, तब जो सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। अरे साहब, अरे अपनी जात बताते हैं, मोदी जी राष्ट्रपति की जात बताते हैं, मोदी जी सबकी जात बता के बनाते हैं। अरे आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, आप भी सुन लीजिए, ख्याल रख करके सुन लीजिए। हमको सुना के क्या करेंगे, जनता को सुनाइए कि हम जातिवादी पार्टी है कि नहीं है, हम है कि आप है। भाई आपकी तो सियासत उसी पे चलती है। अब तो आप एक नया तमाशा लेकर के आए हैं कि अब हम नीली टोपी भी पहनेंगे लाल टोपी के नीचे। इससे पहले हर इलेक्शन में, हर चुनाव में आप यही तो करते रहे हैं। 2017 के साथ 2 नवयुवकों की जोड़ी है, उस पर आप चले जाते हैं। 2019 में आप हाथी पर बैठ जाते हैं। 2019 में जब न कांग्रेस आपके साथ, न बसपा आपके साथ, तो आप कहते हैं दूसरे दल के साथ चलेंगे तो इलेक्शन जीत जाएंगे। जीत ही गए हैं, लेकिन जब हार जाते हैं तो एक नया तमाशा लेकर के आप आते हैं। आप कहते हैं नहीं, इनको भी पूजेंगे, उनको भी सराहेंगे, तब जाके शायद उत्तर प्रदेश के लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन दरअसल देखिए, आपका इतिहास पता है उत्तर प्रदेश को, आपने अपने कैरेक्टर में बदलाव नहीं किया है, और जब आप बदलाव नहीं करेंगे तो आप अपने गढ़ हार रहे थे, हार जाएंगे। बदायूं जब आप हारे तो बड़े चिंता में थे, अरे ये तो हमारा गढ़ था, इसमें कैसे भारतीय जनता पार्टी चली आई, हम इसको कैसे हार गए। आप आजमगढ़ हार गए, आजमगढ़ तो आपका था ना साहब, आपके समीकरण के हिसाब से भी आपका बिल्कुल फिट था, उसके बाद भी आप हारे ना। मैनपुरी आप जीत गए, अचानक आप उछलने लगे, लेकिन जब रामपुर हार गए तब क्या हुआ, उस पर आप नहीं बोलते। विधानसभा भी हार गए तब भी आप नहीं बोलते। तो मुझे लगता है कि तैयार रहिए आप, 2024 में कुछ रहने नहीं देंगे हम आपके पास। 2024 पे ये इलेक्शन तो सेमीफाइनल है, यही आपको बता देगा। और 2024 में जो आपके गढ़ आप जहां जीत रहे थे ना, मैनपुरी में तो आपने पूरा वो आंसू बहा करके आपने चुनाव जीत लिया, लेकिन आने वाले समय में नहीं जीत पाएंगे। 2024 में मैनपुरी भी हमको वोट देने जा रहा है,
और उत्तर प्रदेश के सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और आपकी घबराहट हम समझ रहे हैं, मीडिया भी समझ रही है, बाकी लोग भी समझ रहे हैं। तो चिंता आप कीजिए, अपनी चिंता कीजिए, हमें कोई फिक्र नहीं है। आप सियासी दल है, लोगों को समझाने का काम कीजिए। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि स्वस्थ लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का रहना जरूरी है, लेकिन काम भी करना जरूरी है ना। बताइए ना कि आपका चेहरा बदला कैसे। पहले जो आपका चेहरा था जिससे उत्तर प्रदेश के लोग आपसे बिदक गए, क्यों बिदक गए? क्योंकि आपने एक जाति के हिसाब से, एक मजहब के हिसाब से अपने पार्टी को फिक्स कर लिया। ठीक है, अपने परिवार के हिसाब से पार्टी को फिक्स कर लिया, इसलिए लोग आपसे हट गए। जी ठीक है आलोक जी, आएंगे दोबारा। मैं आपको ताकि साहब, उत्तर प्रदेश में लड़ाई थोड़ी ज़्यादा भीषण होती है, पॉलिटिकली बहुत चार्ज्ड स्टेट है और उसका ऑरा बाकी स्टेट से बड़ा है। आप मतलब फिर मुझे उधर मत फंसा दीजिएगा किसी गली में दिल्ली की, ठीक है ना। बाकी राज्यों से बहुत बड़ा पॉलिटिकल ऑरा है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। इसलिए वहाँ चुनाव का मिजाज दूसरा होता है, ठीक। उन सब परिस्थितियों में आप आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश की गलियों में कहाँ खड़ा पा रहे हैं? देखिए अमिताभ की आम आदमी पार्टी इससे पहले भी नगर निगम का चुनाव लड़ी थी और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का हाल बहुत अच्छा नहीं था। 70% सीटें वो हार गई थी, जहाँ पे बैलेट वोट से वोट पड़ा था और वो वहीं चुनाव जीता था जहाँ पे ईवीएम से वोट पड़ा था। पिछले साल का डेटा उठा के देख दिएगा, आम आदमी पार्टी पंचायती चुनाव के अंदर 60 सीटें जीती थी। आम आदमी पार्टी अच्छे बन के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी लोकसभा की तैयारी भी कर रही है। आम आदमी पार्टी के संगठन हर जिला स्तर पर, हर निकाय स्तर पर, हर बूथ के स्तर पर तैयार है। आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़ेगी, चुनाव डेंगू पे लड़ेगी, चुनाव अच्छा डिग्री पे नहीं लड़ेगी। और सिसोदिया का वो स्कूल मॉडल, बिजली पे जो लोकल मुद्दे, देखिए चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप देखा किस तरह से लखनऊ में लगातार डेंगू का प्रकोप रहा, 6 साल लगातार योगी सरकार, उसके बाद भी डेंगू कंट्रोल नहीं कर पा रहे। साहब अच्छा एक छोटी सी, अरे सुनो भाई, अरे रुको एक मिनट, एक छोटा सा उत्तर उत्तर दो, जानकारी दो कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जेल यात्रा का तो इशू रहेगा ना चुनाव में यूपी में, कि नहीं? वो उनकी फोटो नहीं लगाओगे? देखिए मोदी जी दूरबीन से डिग्री ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डिग्री नहीं दिख रही है। देखिए दूरबीन लगा के डिग्री ढूंढ रहे हैं, अभी तक डिग्री दिखाई दे रही है उनको, देख रहे हैं आप? तो मतलब ये मुद्दा बनाएंगे ना आप यूपी में? डिग्री दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? यूपी में मुद्दा बनाएंगे, यूपी में फैसला हो जाएगा। ठीक है तकी साहब, यूपी में इसका भी फैसला हो जाएगा। चलो हमेशा के लिए ये भी झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक ठीक।